के टाइम पे चाइल्ड ओबेसिटी, मोटापा बहुत कॉमन है। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ, इंडिया जो है वो बहुत आगे जा रहा है चाइल्ड ओबेसिटी के मामले में। अप्रोक्सीमेटली 27 मिलियन ओबीज किड्स हैं इंडिया में। मतलब 10 में से, हर 10 में से एक बच्चा ओबीज है। एंड आई एम श्योर आप नहीं चाहेंगे कि आपका बच्चा भी उनमें से एक हो। अब ओबेसिटी क्यों प्रॉब्लम है? ओबेसिटी से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? 70% बच्चे जो कि बचपन में ओबीज होते हैं, उनको आगे चल के हार्ट की दिक्कतें होना, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वो भी एक ऐसी उम्र में जो उनको नहीं होना चाहिए, बहुत उम्र से बहुत पहले। ठीक है, जब हमारी बॉडी में फैट ज्यादा होता है तो हमारी बॉडी पे एक्सेसिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जरूरत से ज्यादा केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, केमिकल सिक्रीशन होता है। अब क्या है, इनसे प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, कोई स्वेलिंग होती है आपके इंटरनल या एक्सटर्नल ऑर्गन्स पे, तो उससे अस्थमा के चांसेस बढ़ते हैं। आजकल बहुत कॉमन है, छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा बहुत कॉमन हो रहा है। कुछ हमारा एनवायरमेंट ऐसा है, पोल्यूशन है, और कुछ हमारे लाइफस्टाइल की वजह से। आपने एक डिजीज का नाम सुना होगा, NAFL, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। अब बच्चों का फैटी लिवर कैसे हो सकता है? बच्चे थोड़ी अल्कोहल पीते हैं। तो ये एक ऐसी डिजीज है जो बच्चों में आजकल बहुत कॉमन है, जस्ट बिकॉज ऑफ जंक फूड। जो हम बच्चों को आजकल पसंद है जंक फूड खाना, उससे इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में जो नसें हैं, जो वेन्स है, आर्टरीज है, उनके अंदर प्लाक डिपॉजिट हो जाता है। जैसे हमारे दांतों के अंदर प्लाक डिपॉजिट होता है, उसी तरह से हमारी वेन्स और आर्टरीज में भी प्लाक डिपॉजिट होता है। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। इससे क्या होता है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। आपने सुना होगा आजकल छोटे छोटे बच्चों में डायबिटीज बहुत कॉमन हो रहा है। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि मोटापे की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है बॉडी में, इंसुलिन लेवल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक इसका बहुत बड़ा सिम्टम जो मैं आपको कहूंगी, अगर आप नोटिस कर रहे हैं आपके बच्चे के नेक एरिया में, इस एरिया में अगर कालापन आ रहा है, स्किन डार्क हो रही है, तो वो एक सिम्टम है कि बच्चे के अंदर इंसुलिन लेवल्स डिस्टर्ब है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, मेरा बेटा जब 14 इयर्स का था, तो उसके भी नेक एरिया बहुत डार्क हो रहा था। तो मैं उसको कहती थी, बेटा आप नहाते नहीं हो ठीक से, क्या मैल जमा हो रहा है बहुत। बट एक बार मेरा डॉक्टर पे विजिट हुआ तो डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि ये मैल नहीं है, आपके बच्चे के अंदर इंसुलिन लेवल्स डिस्टर्ब है, ये आगे चल के डायबिटीज में कन्वर्ट हो सकता है। तो आप लोग आज ही चेक कीजिएगा अपने बच्चों का नेक एरिया। अगर इस तरह का कोई भी सिम्टम आ रहा है तो आपको उनके लाइफस्टाइल, उनके खान पान में चेंजेस आने बहुत जरूरी हैं। इस और भी बच्चों के अंदर आजकल छोटी छोटी प्रॉब्लम्स शुरू हो रही हैं, जैसे बीपी की प्रॉब्लम्स। छोटे बच्चे, कैन यू इमेजिन, छोटे बच्चों को बीपी हो रहा है, उनकी सांस फूलती है। हम कितना खेलते थे बचपन में, लेकिन आजकल के टाइम पे बच्चे अगर सीढ़ी भी चढ़ते हैं तो उनका सांस फूलने लग जाता है, वो जल्दी थक जाते हैं, उनका स्टैमिना कम हो रहा है। तो ये भी एक सिम्टम है। इनफैक्ट मुझे याद है, मुझे अपने फर्स्ट पीरियड्स आए थे 14 इयर्स की एज में, लेकिन आजकल के टाइम पे अगर आप नोटिस करें तो छोटी छोटी गर्ल्स को प्यूबर्टी आ रही है बहुत जल्दी, मे बी 7 साल, 8 साल, 9 साल। सो ये भी एक गंभीर विषय है सोचने के लिए, क्योंकि बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा होते हैं, तो बॉयज के अंदर भी ब्रेस्ट फॉर्मेशन देखी जा रही है आजकल के टाइम पे। हमारी गट हेल्थ, क्योंकि हम इस तरह का खान पान खा रहे हैं, हमारी गट हेल्थ अफेक्टेड रहती है, जिससे हमारी इम्यूनिटी पे इफेक्ट पड़ता है। बहुत जल्दी बच्चे इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं। हमारी ब्रेन डेवलपमेंट पे अफेक्ट पड़ता है अगर हमारा न्यूट्रिशन ठीक नहीं है। आप चेक कीजिए आज ही, क्या आपका बच्चा एग्रेसिव है, इरिटेट रहता है छोटी छोटी बातों पे, या उसको बहुत सारी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो ये एक साइन है कि उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू प्रॉपर नहीं है, उसको खाना प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, एक बहुत बड़ा रीजन इन चीजों का, इन सिम्टम्स का पता है क्या है? कैफीन इनटेक। अब आप कहेंगे हमारा बच्चा तो कैफीन लेता ही नहीं है, वो तो कोई चाय नहीं पीता, वो तो कोई कॉफी नहीं पीता। बट मैं आपको बता दूं, जो हम प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, आज बच्चों को दे रहे हैं, जो उनको बहुत पसंद है, उसमें भी कैफीन पाया जाता है। एक कोला, जो पेप्सी, कोक, इनको आप लेते हैं, उसमें अप्रोक्सीमेटली 35 ग्राम्स ऑफ कैफीन होता है। एक 28 ग्राम्स की डेयरी मिल्क की चॉकलेट में अप्रोक्सीमेटली 15 mg
कैफीन होता है। 100 ग्राम्स का अगर बच्चा चॉकलेट केक खा रहा है, उसके अंदर भी 6 mg कैफीन होता है। अगर 100 ग्राम्स चॉकलेट आइसक्रीम खा रहा है, उसके अंदर 3 mg कैफीन होता है। एक ग्लास कोल्ड कॉफी में अप्रोक्सीमेटली 40 mg कैफीन होता है। इनफैक्ट जो हम एनर्जी ड्रिंक देते हैं ना बच्चों को, बॉर्नविटा, तन की शक्ति मन की शक्ति, उसमें भी कैफीन होता है। अब मुद्दा आता है कि हम अपने बच्चों के अंदर ये न्यूट्रिशन वैल्यू कैसे इम्प्रूव करें, किस तरह से इम्प्रूव करें। सबसे पहली बात, आपने बच्चों को ऐसा खाना देना है जिसमें कि कम एडेड शुगर हो। अब आप कहेंगे मेरा बच्चा तो मीठा खाता ही नहीं, मैं तो उसको चीनी देती ही नहीं, वो तो मीठा खाता ही नहीं। हम उनको शुगर कम दे रहे हैं, लेकिन जो हम उनको प्रोसेस्ड फूड दे रहे हैं, जो पैक्ड फूड दे रहे हैं, उसमें इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ शुगर है कि वो हमारे बच्चों के लिए बहुत हार्मफुल है। हमें चेक करने की जरूरत है। न्यूट्रिशन वैल्यू, न्यूट्रिशन लेबल्स, एक आदत बनाइए। कोई भी आप पैकेट बाय करते हैं तो उसको चेक कीजिए, उसका आगे लेबल नहीं, फैंसी लेबल नहीं चेक कीजिए, उसकी एड्स नहीं, एड से अट्रैक्ट मत होइए, उसके पीछे उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को देखिए, उसके अंदर कितनी कैलोरीज है, कितनी एडेड शुगर है। ठीक है। देन अगर आपके घर पे कोई गिफ्ट दे जाता है, आप तो नहीं खरीद रहे पर कहीं से गिफ्ट आ जाता है, तो आपने क्या करना है, उनको बच्चों की पहुंच से दूर कीजिए। ठीक है। आपके घर में जूसेस आते हैं, कैंड जूसेस आते हैं, उनको डाइल्यूट करके रखिए पानी के साथ, ताकि अगर बच्चे पीते भी हैं उसको, जैसे फ्रूटी हो गई, रियल जूसेस हो गए, उनको पानी के साथ डाइल्यूट करके दीजिए उनको। आपके घर में फ्रोजन योगर्ट्स आते हैं जो पैक्ड वाले, उनके साथ आप उनको कर्ड मिक्स करके दीजिए, घर का दही मिक्स करके दीजिए। देन दूसरा इम्पोर्टेंट चीज, आप अपने बच्चों की डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐड कीजिए। अब आप कहेंगे हमारा बच्चा तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाता ही नहीं है, तो सब्जियां साइड कर देता है चुन चुन के। तो इसको खिलाने के तरीके हैं, आप उनको पाव भाजी बना के दीजिए, क्योंकि मेरे को तो नहीं लगता कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको पाव भाजी पसंद नहीं है। पाव भाजी की फॉर्म में उसको चुकंदर डाल के दीजिए, जो सब्जियां वो नहीं खाता उनको आप पाव भाजी में ऐड करके दीजिए। आप सूप्स में मैश करके दीजिए अच्छे से सब्जियों को। आप आटा गूंथते हुए सब्जियां ऐड कीजिए उसके अंदर। आप बहुत ज्यादा फाइनली चॉप कीजिए इलेक्ट्रिक चॉपर्स में या जैसे भी, ताकि बच्चा साइड कर ही ना सके, उसको खाना ही पड़े। ठीक है। अगर आपका बच्चा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं खा रहा है, तो सबसे पहले आपको चेक करने की जरूरत है कि आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा रहे हैं, क्योंकि वो आपको देख रहा है, आपको कॉपी कर रहा है। अगर आप खा रहे हैं तो वो भी खाएगा। तो उनके लिए एग्जाम्पल सेट कीजिए। ठीक है। उनको सिखाइए मत, उनको दिखाइए, देखो जी मैं खा रही हूँ, आप भी खाइए। उनको आप कुकिंग में अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं, मटर छीलना, सब्जियां वॉश करना। जब बच्चे इस तरह का इंटरेस्ट लेते हैं ना, तो वो खाते भी हैं कि मैंने बनाया है, मैं खाऊंगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम सब अपनी लाइफ में कर सकते हैं, अपने फ्रिज को रीअरेंज करिए। आप अपने फ्रिज में सिर्फ हेल्दी ऑप्शंस ही रखिए जो कि बच्चों की पहुंच तक हो। कोई अनहेल्दी चीजें आए, चॉकलेट्स आए या कुछ ऐसी चीजें आए जो आपको लगता है कि हमारे बच्चों के लिए हेल्दी नहीं है, उनको फ्रिज से दूर हटा दीजिए, उनको डोनेट कर दीजिए, किसी को दे दीजिए, बट बच्चों तक नहीं पहुंचाइए। ठीक है। आप अपने फ्रिज में फ्रंट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रख सकते हैं, ताकि जब बच्चा फ्रिज खोले उसको दिखे ही हेल्दी चीज, तो वो ऑटोमेटिकली उठा के खा ले। ठीक है। हम सब जानते हैं आजकल के टाइम पे फूड की क्वालिटी, न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा डिप्राइव्ड है। क्यों डिप्राइव्ड है? पहले हम बचपन में सुनते थे, पढ़ा था हमने स्टडीज में, कि साल में दो तरह की क्रॉप्स होती थी, रबी और खरीफ। ठीक है। तो क्या है, न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी होती थी सॉइल में, क्रॉप्स में, सब्जियों में, फलों में। लेकिन आजकल के टाइम पे क्या है, मल्टीपल क्रॉपिंग टेक्निक्स आ गई हैं, एक साल में 5-5 खेतियां होती हैं, तो वो वैल्यू कम हो गई। आज से 50 साल पहले जो हमारे दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी ने खाया है, वो आज हमें खाने में नहीं मिल रहा है। आपको याद होगा, कभी आपने सुना हो जब आपकी मदर ने कंसीव किया होगा, तो क्या उनको डॉक्टर ने फॉलिक एसिड रिकमेंड किया था? नहीं ना, कभी सुना भी नहीं होगा। बट आजकल के टाइम पे द मोमेंट अ लेडी फीमेल कंसीव्स, डॉक्टर इमीडिएटली उनको फॉलिक एसिड स्टार्ट करवा देते हैं। क्यों स्टार्ट करवा देते हैं? क्योंकि आजकल खाने में वो मिलता ही नहीं है। और बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, बच्चे की ग्रोथ के लिए फॉलिक एसिड बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब लेकिन हम, डॉक्टर ने अगर रेकमेंड किया तो हम तो बिना किसी सवाल के उसको ऐड कर लेते हैं। कभी पूछा है किसी ने डॉक्टर से कि फॉलिक एसिड क्यों ऐड करना है?
वहाँ वहाँ क्वेश्चंस हम करते ही नहीं है, क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने बोला है, ठीक है? देन एक और बहुत अच्छा तरीका है, आप ऑर्गेनिक फूड की तरफ जा सकते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन आती है कि ऑर्गेनिक फूड अवेलेबल है, आपको ऑर्गेनिक सब्जियां अवेलेबल हैं, तो आप उनको ऑप्ट कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को जितना हम प्लास्टिक से बचाएंगे, उतना हमारे बच्चों के लिए अच्छा है। हम उनको स्टील के यूटेंसिल्स, स्टील के टिफिन बॉक्सेस, इन चीजों में अगर खाना देंगे, तो ये उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सो आज ही अपने बच्चों के लिए प्लास्टिक की वाटर बॉटल्स या प्लास्टिक के लंच बॉक्सेस हटा दीजिए, बिल्कुल गो फॉर स्टील। स्टील इज द मोस्ट हाइजीनिक आइटम जिसमें आप अपना फूड स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? अब हमें बच्चों को सिखाना भी जरूरी है कि राइट अमाउंट ऑफ फूड उन्हें कितना खाना है। हम डिसाइड करते हैं बच्चे ने 2 चपाती खानी ही खानी है जी। व्हाई शुड वी डिसाइड? लेट देम डिसाइड। बच्चों के पास बहुत अच्छी इंट्यूशन पावर होती है, उन्हें पता होता है उन्हें कितनी भूख है, ठीक है? हमें उसे इंट्यूशन को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनको फोर्स नहीं करना चाहिए। हम उनको फोर्स करते हैं, अपनी प्लेट फिनिश करो जी। हम लेबल करते हैं फूड्स को, ये गुड फूड है, ये बैड फूड है, ये नहीं खाना है। हम उनको रोकते हैं चीजों के लिए, बट उनको खुद को इस चीज की समझ होनी जरूरी है। उनको समझाओ, उनके साथ बैठ के लेबल्स को पढ़ो। बच्चों को ये आता है, लाइक मैगी बच्चों की फेवरेट होती है, आप उनको दिखाओ। मैगी जब हम खाते हैं, 3 दिन तक हमारे पेट के अंदर रहती है, तो बच्चों को ये चीजें समझानी जरूरी है। फिर एक बहुत अमेजिंग हम काम करते हैं, खाना खाते हुए ना हम उनको फोन दे देते हैं, वीडियोस दे देते हैं, आप खाना खाओ, वीडियो देखते रहो और खाना खाते रहो। पेट भरना चाहते हैं हम बच्चों का, और हम भी यही करते हैं, हम भी साथ में टीवी देखते हैं, वीडियोस देखते हैं खाना खाते हुए। ये हमारी इंट्यूशन पावर को खत्म कर देता है, बच्चों की इंट्यूशन पावर को खत्म कर देता है। उनको नहीं पता चलता कि हमारा पेट भर गया है या नहीं भरा है। कई बारी वो ओवर ईटिंग कर लेते हैं, कई बारी वॉमिटिंग कर देते हैं। हम उनकी इंट्यूटिव हैबिट्स को खराब कर रहे हैं। उनका लॉन्ग रन में खाने के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं रह पाता। हम उन्हें डराते हैं, खाना फिनिश करो नहीं तो ये हो जाएगा। अफ्रीका में बच्चों को खाना नहीं मिलता है, तुम्हें मिल रहा है तुम खाते नहीं हो। इस तरह के बिहेवियर नहीं करने चाहिए। जब बच्चा कह रहा है कि मैं मेरा पेट भर गया, उसको रिस्पेक्ट करो। चाहे एक इलास्टिक ऑर्गन है, बट बच्चे का पेट उसकी मुट्ठी के जितना है, उतनी ही उसकी भूख है। आप सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करो, अपने घर से जंक फूड को हटा दो, चॉकलेट्स को हटा दो। आप उनकी पहुंच में ड्राई फ्रूट्स रखो, मखाने जैसी हेल्दी ऑप्शंस रखो। खेलते कूदते वो आए डाइनिंग टेबल पे, उनको मखाने दिखे तो वो मखाने खा ले, ड्राई फ्रूट्स खा ले, ठीक है? और इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। क्या हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो बच्चे भी एक्सरसाइज करेंगे। अगर हम जंक फूड खा रहे हैं तो वो भी खाएंगे। वो बहुत स्मार्ट होते हैं बच्चे, बच्चों को सब समझ आता है, ठीक है? अब एक हमारे पास तो बहुत अच्छी ऑप्शन अवेलेबल है कि हम अपने बच्चों का न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत इजीली पूरा कर सकते हैं। और वो कैसे, कोई मुझे चैट में लिख के बताएगा? इस तरह से हम अपने बच्चों का न्यूट्रिशन वैल्यू पूरा कर सकते हैं। यस, बताइए प्लीज। यस, वेरी नाइस। डाइनो, ये डाइनो जो हमें दिया है, ये इतना अमेजिंग है, इतना अमेजिंग है हमारे बच्चों के लिए, और इतना कन्वीनियंट है कि हमें सोचना नहीं पड़ता कि बच्चों की न्यूट्रिशनल वैल्यू कैसे पूरी करनी है। जो हम और सब्स्टिट्यूट, जैसे मैं भी पहले बॉर्नविटा, पीडियाश्योर, इनके ये देती थी बच्चों को, कि एड्स देखती थी ना, बच्चे ग्रो करते हैं, हाइट बढ़ती है, तो मैं भी उनको देती थी। बट मैं आपको बता दूं कि उनके कंपैरिजन में डाइनो जो है, उसमें बहुत कम अमाउंट ऑफ शुगर है। आप दोनों के लेबल्स को अगर कंपेयर करते हैं, तो एडेड शुगर बहुत कम है और प्रोटीन बहुत ज्यादा है। डाइनो शेक के एक सर्विंग में अप्रोक्सीमेटली 6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, जो कि एक अंडे से भी ज्यादा है। तो अगर कोई वेजिटेरियन है तो उसके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है। देन इसके अंदर जीरो ट्रांस फैट है, विटामिन की भरमार है, विटामिन ए, सी, डी, ई, B5, B6, B1, B12 के। कैल्शियम बच्चों को मिल जाता है, आयरन मिल जाता है, नियासिन मिल जाता है। अब नियासिन क्या करता है, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में कहीं भी कोई इन्फ्लेमेशन, कोई स्वेलिंग है, तो उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। देन फॉलिक एसिड मैंने आपको बताया, जो कि मदर्स मिल्क में होता है, वो बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जो
बच्चे एनीमिक होते हैं, जिनके अंदर ब्लड की, आयरन की कमी होती है, उनके लिए फॉलिक एसिड बहुत हेल्प करता है। बायोटिन होता है जो कि स्किन के लिए, हेयर के लिए, आईज के लिए, लिवर के लिए, इनफैक्ट हमारे पूरे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। राइबोफ्लेविन होता है जो हमारी बॉडी में आरबीसी लेवल्स को इम्प्रूव करता है। और बड़े ही वंडरफुल 2 फ्लेवर्स में आता है, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी। इससे हमारा एचबी और आयरन लेवल भी इम्प्रूव होता है, बच्चों की मेमोरी इम्प्रूव होती है, बच्चों का स्टैमिना इम्प्रूव होता है। देन इसके लिए हमें सबसे पहले बच्चों की हेल्थ के लिए हमें चार्ज लेना एज अ पेरेंट बहुत 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 जरूरी है। हमें उनके लिए फिटनेस एग्जाम्पल सेट करने होंगे। हम वॉक कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम उनको अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अपने अंदर के बच्चे को हमेशा अलाइव रखिए, क्योंकि हम सब यहाँ बच्चे हैं, है ना? चाहे हमारी एज कितनी भी हो, हम सब यहाँ बच्चे हैं। और हमारे कोचेस हमारे क्या है? पेरेंट्स, हमारे मम्मी पापा हैं। तो अपने कोचेस का हाथ हमेशा पकड़ के रखिए। ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। आई होप मेरे थ्रू आज आपको कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो थैंक यू सो मच।